जैसे ही दोपहर के 12 बजे सूर्य की नीली किरणों ने रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक किया, पूरा सनातन संसार राममय हो गया। बाल रूपी भगवान राम का 4 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त में सूर्याभिषेक हुआ। सूरज की नीली किरणें प्रभु श्री राम के ललाट पर 4 मिनट तक चमकती रहीं। यह दूसरी बार प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद टीवी पर लाइव सूर्य तिलक के साक्षी बने। जब सूरज की किरणें रामलला के मस्तक पर सूर्य वंश का टीका लगा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। प्रधानमंत्री टीवी पर सूर्य तिलक के साक्षी बने। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी टीवी पर सूर्याभिषेक देखकर आनंदित हो रहे थे। सूर्य तिलक के बाद ट्वीट कर योगी भी भावुक हो उठे। राम से रा की बात कर राम राज्य की असल व्याख्या की। पूरी अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए आतुर थी। राम भक्त सूर्य तिलक का गवाह बनने के लिए लालायित थे। कोई जयकारा लगा रहा था, कोई राम भक्ति के भजन गुनगुना रहा था। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, कभी राम बनी के कभी श्याम बनी के चले आया प्रभु जी चले आना, कभी राम बनी के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सूर्य तिलक के दौरान जो गर्भगृह में मौजूद थे वो खुद को भाग्यशाली बता रहे थे, और जो बाहर खड़े थे वो राम मंदिर के बाहर लगी बड़ी टीवी स्क्रीन के सामने हाथ जोड़कर सूर्याभिषेक देखकर ही आनंदित हो रहे थे। दर्शन हुए बहुत देव मन को आनंद आ गया एकदम। तो अयोध्या कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस धाम में आके मन बहुत प्रसन्न है, और योगी बाबा को हम लोग हृदय से साधुवाद देते हैं, मोदी जी को साधुवाद देते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु गण आए हैं इनको भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में निकल जा रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ प्रभु श्री रामचंद्र जी को और हनुमानगढ़ी के श्री हनुमान जी को। यहाँ आके बहुत ही दिव्यता का प्रतीक है, बड़ा ही सुंदर लगा और बड़ा ही आत्मसंतोष मिला। सूर्य तिलक के दौरान 14 पुजारी गर्भगृह में मौजूद रहे। सूर्य तिलक से पहले रामलला की विशेष पूजा अर्चना की गई, फिर दूध दही से अभिषेक किया गया। सरयू के पावन जल और सभी पवित्र नदियों से रामलला का जलाभिषेक किया गया। और सूर्य तिलक के बाद रामलला को 56 भोग लगाया गया। रामनवमी के दिन लाखों की तादाद में राम भक्त अयोध्या पहुंचे थे। इन सबका 500 साल बाद सपना साकार हुआ है। प्रभु श्री राम के जयगान के साथ मोदी और योगी का भी गुणगान कर रहे हैं। लोग सड़कों पे या तो स्क्रीन पे देख रहे थे ये पूरा जिस तरह से तिलक सूर्य तिलक हो रहा था, या फिर अपने मोबाइल पे देख रहे हैं। तो भव्य नज़ारा है। बहुत सारे श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। हाथ आपके जुड़े हुए हैं। मैम हमारे आराध्य श्री राम के आज दर्शन हुए, मन हृदय से गदगद हो गया। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ, वैसे यूपी फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ, प्रॉपर अभी दिल्ली में रहता हूँ। तो ये जो पल 4 मिनट का जो था सूर्य तिलक, वो आपने मंदिर के अंदर तो नहीं जा पाए लेकिन बाहर स्क्रीन पे देखा मैंने, बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसे लग रहा है कि आज मन हृदय से गदगद हो गया। बहुत सी बातें नहीं कही जाती हैं, प्रतीकों से पहुंचा दी जाती हैं। प्रधानमंत्री सूर्य तिलक के साक्षी बन रहे हैं। यूपी में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। योगी राम से राह की बात कर रहे हैं।
संदेश यूपी से बंगाल तक दे रहे हैं। 27 में यूपी का चुनाव है और अभी 26 में बंगाल का चुनाव है। ऐसे में अगर सनातन तक संदेश जाएगा तो यकीनन रास्ता आसान बनाएगा। अयोध्या से ही नहीं, संदेश बंगाल से भी दिया जा रहा है। बंगाल में भी रामनवमी से सनातनी वोटर्स के भीतर चेतना जगाई जा रही है, जिसकी तस्वीर ये है। अयोध्या से आसनसोल तक जय श्री राम के नारों के साथ भगवा का बखान किया जा रहा है। बंगाल में चुनाव है और भगवा ऑन द टॉप है। ये वही बंगाल है जहां रामनवमी का जुलूस निकालने पर जेल जाना पड़ता था। ये वही बंगाल है जहां रामनवमी के जुलूस में हिंदुओं को शक्ति प्रदर्शन करने की मनाही थी। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। बंगाल चुनाव के बीच रामनवमी पड़ी है, जुलूस भी निकल रहा है, हर तरफ भगवा है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। ये हम लोग का जन्मभूमि है, हम लोग हिंदू है, ये हम लोग का जन्मभूमि है, ये हम लोग का राम का शस्त्र है, ये कोई किसी का मानने के लिए नहीं है। ये हम लोग प्रभु जी राम के लिए लेके आए, उनको मानते हैं बोल के ये लेके आए। ना हम लोग इससे किसी को क्षति करेंगे, ना किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। ये हम लोग का रक्षा के लिए है, क्योंकि हम लोग का हिंदू भूमि में हिंदू से ज्यादा मुस्लिम लोग का पावर बढ़ गया है। उन लोग को दिखाना पड़ेगा हिंदू लोग का पावर कितना होता है। हम लोग हिंदू है, ये हम लोग का जन्मभूमि है, उन लोग को दिखा देंगे हिंदू लोग में कितना दम है। ये हमारा अस्त्र शस्त्र है, हम लोग सनातन है, ये तो हमारा अस्त्र शस्त्र है, इसे तो लेके हम लोग को रखना जरूरत है। इसी जुलूस को निकालने की पाबंदी थी, लेकिन चुनाव में इस बार बंगाल की तस्वीर बदली हुई है। पूर्वी मेदिनीपुर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, हावड़ा, बंगाल के कई शहरों में आज भी रामनवमी का जुलूस निकाला गया। ये 24 परगना जिले में रामनवमी के जुलूस की तस्वीर है, लेकिन ये बिल्कुल बदली हुई तस्वीर है। 24 परगना में जुलूस में हिंदुओं को रामनवमी के दिन शक्ति प्रदर्शन पर मनाही थी, लेकिन आज जय श्री राम के नारे के साथ तलवार भी है, फरसा भी है और वही पुलिस भी है, लेकिन दीदी की पावर नहीं है तो भगवा पावर है। पूरे बंगाल में आज सनातनियों ने जमकर भगवा पावर के साथ साथ सियासत में भी अपनी धमक दिखाने का इरादा दिखा दिया है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने भी भगवा शक्ति का आगाज कर दिया है। अगर ये तस्वीर वोट में बदल गई तो दीदी के लिए इस बार राह आसान नहीं है। गुड़िया, तलवार किसने दे दी आपको? आपकी है। हाँ। आपको क्यों लगा तलवार लेके आना चाहिए? राम के लिए। राम के लिए? तो ऐसे हथियार दिखाना तो गलत है ना। ये नॉर्मल है, ये इसका धार नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं कि राम के लिए लेकर आए हैं, नॉर्मल तलवार है, इसमें धार नहीं है। तो इस तरह की स्थिति है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हर कोई हथियार लेकर आया है, लेकिन कुछ बच्चे और बच्चियां यहाँ पर हथियार के साथ नजर आ रहे हैं, कंधे पर नंगी तलवार है। जब पूछा जाता है कि हथियार क्यों लेकर आए, तो कहा जाता है कि ये हथियार धारदार नहीं है। साथ में आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ तैनात देख सकते हैं और यहाँ डीजे की धुन पर जो लोग डांस कर रहे हैं। बंगाल में सनातन वोटर्स का फ्रंट शुवेंदु अधिकारी ने संभाला है। कल हावड़ा और भवानीपुर के जुलूस में शुवेंदु शामिल हुए। आज शुवेंदु एक बार फिर 70% बंगाल के सनातनियों को रिचार्ज करने पूर्वी मेदिनीपुर पहुंच गए। शुवेंदु ने दीदी को बता दिया है कि इस बार हिंदू जाग गया है, राम राज आ रहा है, दीदी का राज जा रहा है। 8 साल पहले ये जो हमारी बॉयल एरिया है, दरापेक्षा मोड़, वह रामनवमी का जुलूस के ऊपर जिहादी ने पत्थरबाजी किया था, बहुत लोग को इंजोर किया था। उसका बाद रामनवमी का जुलूस बंद हो गया था।
इस बार माहौल दूसरा है। हिंदू जाग चुका है, जागरण हो गया है। सनातनी बांटने वाला नहीं है। अभी राजनीति का बात नहीं, राम राज्य होगा। राम राज्य में हिंदू भी खुश रहेगा, दूसरा समुदाय जो वंदे मातरम बोलता है वो भी खुश रहेगा। बंगाल में 70% सनातनी वोट की ताकत दीदी भी जान रही हैं। बीजेपी ने रामनवमी को बंगाल में सनातन वोट का चार्जर बना दिया है। सड़कों पर भगवा लहर देखकर टीएमसी की फिक्र बढ़ गई, लिहाजा आज टीएमसी के नेता भी राम राम करने लगे। ये टीएमसी के विधायक गौतम चौधरी हैं। गले में राम नाम का दुपट्टा डालकर प्रचार कर रहे हैं और लोगों से उनके रामनवमी जुलूस में शामिल होने की अपील कर रहे हैं और खुद को कट्टर सनातनी कह रहे हैं। ये एकदम शेड्यूल प्रोग्राम बने हर साल, ये एकदम शेड्यूल प्रोग्राम है। विनय भी बैठता है और दिलीप का भी बैठता है। 9 दिन पूरा व्रत करके हम लोग सबको ही रहेंगे, आज सबको ही रहेंगे सुंदर करके। जुलूस नहीं, धर्म का वातावरण लेके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बंगाल में 70% हिंदू वोट की ही ताकत है कि जिन टीएमसी के नेताओं का रामनवमी के पाबंदी वाले मामले के आदेश पर जुबान नहीं खुलती थी, आज वो रामनवमी जुलूस में शामिल होने की गुहार लगा रहे हैं और अवसरवादी हिंदू के सवाल पर भड़क जा रहे हैं। श्री रामचंद्र तृणमूल कांग्रेस का नहीं है। हम लोग घर में सुबह नींद से उठ के ही तो पूजा पाठ करते हैं। ये आपको कौन बोला है? ये आपको कौन बोला है? ये श्री रामचंद्र भगवान किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी का होता है क्या? पश्चिम बंगाल में और कहीं टीएमसी के विधायक रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। हम लोग सबको ही रहते हैं, सबको ही रहते हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये हमारा इलाका है, यहाँ का जन्म है हमारा। यहाँ पे खेल कूद के पढ़ाई लिखाई करके जनता से मिलकर यहाँ पे हम पैदा हुए हैं। ज्यादातर टीएमसी के नेताओं ने रामनवमी के जुलूस से दूरी बना रखी है। खुद दीदी रामनवमी पर या सनातन पर कुछ बोलने से बच रही हैं। तेल, गैस और एसआईआर का नाम लेकर डरा रही हैं। पेट्रोल तो अवेलेबल আছে আমাদের এখানে আর গ্যাসও अवेलेबल আছে। আমি চাই না আমাদের এখানে হলদিয়াতে যে গ্যাস প্রোডাকশন হয় সব পুলিশ অফিসারদের চেঞ্জ করে দিয়ে, ডিএমদের চেঞ্জ করে দিয়ে বাংলায় যে গ্যাস প্রোডাকশন হয় সেই সিলিন্ডার যেন বাইরে না যায়। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমার এই যে 10 লক্ষ লোক বাইরে থেকে ইলেকশনের সময় ডিউটি করতে আসবে, হাজার হাজার লোক, তাদের গ্যাস দিতে গিয়ে বাংলার লোকের যেন গ্যাসের প্রবলেম না হয়। दीदी को पता है कि सनातन के मुद्दे पर अगर वो फंसी तो बीजेपी उन्हें घेर लगी, इसीलिए वो सिलेंडर, तेल, एसआईआर की बात कर रही हैं। रामनवमी को लेकर खामोश है, जुलूस पर भी कुछ नहीं बोल रही हैं, न जुलूस में शामिल हो रही हैं। बीजेपी ने दीदी के इसी रुख को हथियार बना लिया है। मुस्लिम वोट के लिए दीदी को सनातन विरोधी करार दिया है। ममता बनर्जी को शर्म नहीं लगता है? अपना यहाँ का तो जो टैक्स है, स्टेट का टैक्स, वो तो कमा दे। दिल्ली को क्यों, मोदी जी को क्यों बोल रही हैं? अपना जो टैक्स एक्स्ट्रा लेती हैं, आज यूपी से, आज हरियाणा से तेल यहाँ महंगा है, वो तो पैसा कम कर दें। ये ममता बनर्जी का नौटंकी बंगाल के लोग जान गए हैं। अब वो जितना बोलेगी सब बैकफायर है। पता नहीं, कहीं से भी तो पांडव दिखती नहीं है। वो तो अत्याचारियों के साथ है, वो तो अधर्मियों के साथ है। धर्म के साथ तो हम लोग हैं, पांडव हम लोग हैं। वो कब से? वो तो कौरव कुरुवंश और उसका एक ही सिस्टम है। वो भी अत्याचारी थे, भी अत्याचारी है। वो हमारा शुभेंदु बाबू एक दिन बोला था कि वो एक क्रिमिनल है। बंगाल का सियासी पारा चढ़ चुका है। सियासी दंगल में बात हरे पर शुरू हुई और सीधे भगवा पर पहुंचकर सियासी धुरी पर रुक गई है। 2 दिन की भगवा लहर ने बीजेपी की स्ट्रेटजी को चार्ज कर दिया है। अब बंगाल में दीदी के इश्यूज पर बात बंद हो गई है।